रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक की कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्वतंत्र पत्रकार की। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्वतंत्र पत्रकार सत्यापुरी नाहनवी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्वतंत्र पत्रकार थी। समसामयिक विषयों पर तलख और तीखा लिखने वाली यह पत्रकार वीर प्रताप, पंजाब केसरी और हिंदी साप्ताहिक हिमवंती के लिए फीचर रिपोर्टिंग किया करती थी। हिम कोकिला नाम से प्रसिद्ध सत्यापुरी आकाशवाणी से बड़ा जुड़ाव रहा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके 50 लेख व निबंध प्रकाशित हुए। सच्चाई को उजागर करने के लिए खतरों से खेली। पत्रकारिता के कार्य में सत्यापुरी को भले ही कई खतरे उठाने पड़े, लेकिन सच्चाई को उजागर करना वे अपना लेखकीय धर्म समझती थी। सच्चाई को नज़रअंदाज करके चलने की उनकी कभी आदत नहीं रही। यही वजह है कि वो जीवन भर खतरों से खेलती रहीं। पत्रकार प्रकाश बादल और मंत्री विद्यासागर प्रकरण को लेकर जब प्रदेश के पत्रकारों ने कांगड़ा में प्रदर्शन किया था, तो उस आंदोलन में शामिल होने वाली पहली महिला पत्रकार थी। शिक्षा के तौर पर शुरू की पारी। एक मध्यवर्गीय परिवार में 1 अप्रैल 1933 को पैदा हुई सत्यापुरी की प्रारंभिक शिक्षा मंदालसा कन्या महाविद्यालय में हुई। उन्होंने साल 1951 में 10वीं पास करके साल 1952 में दरियागंज दिल्ली से जीबीटी की और उसी साल उनकी नौकरी लग गई। नौकरी के दौरान ही 1954 में प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1956 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। बीएड कॉलेज सोलन से 1961 में बीएड करने के बाद उन्हें पदोन्नति मिली। कलाधारा व स्वरगंधा की स्थापना। बचपन में प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ी रहने वाली सत्या ने युवावस्था में सत्यापुरी के रूप में साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। कहानी, कविता, गीत व शोध लेखन में इनका अपूर्व योगदान रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी अपनी अलग पहचान थी। नाटकीय मंच में रंगकर्मी के रूप में खास पहचान बनाई। सुगम व शास्त्रीय संगीत में माहिर सत्यापुरी नाहन की 2 प्रमुख संस्थाओं कलाधारा व स्वरगंधा की संस्थापिका थी। सत्यापुरी ने हृदय से दिल तक, साइको फैंसी व त्रिकोण से घिरी रेखा नामक कृतियों की रचना की। बच्चियों को रंगड़ों से बचाने का प्रसंग। वरिष्ठ साहित्यकार रत्न चंद निरीक्षण बताते हैं कि जब वे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थीं, तो स्कूल की कुछ बच्चियों पर रंगड़ों ने हमला बोल दिया। बच्चियों को रंगड़ों के आक्रमण से बचाने के लिए वे खुद बच्चियों को ढककर उन पर लेट गईं। बच्चियां तो रंगड़ों के जहरीले डंकों से बच गईं, लेकिन प्रिंसिपल को कई डंक लगे और कई दिनों तक उनका उपचार चलता रहा। डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन। सत्या देवी का घर काफ़ी बड़ा था। घर का एक हिस्सा उन्होंने एक परिवार को बिना किराए के रहने के लिए दे दिया था। उस परिवार ने पति पत्नी को सम्मोहित कर स्वामित्व के कागज पर हस्ताक्षर करा लिए और उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। सत्यापुरी ने डीसी को प्रार्थना पत्र दिया तो वह खारिज हो गया। उन्होंने डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया और 8 दिन बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन के बाद जिस हिस्से में वह परिवार रहता था, वह उसे देकर बाकी मकान छुड़वा लिया। कन्नड़ से शादी निसंतान रही। उनकी समकालीन रही वरिष्ठ साहित्यकार व पत्रकार आशा शैली बताती हैं कि उन्होंने पारिवारिक विरोध के बावजूद साल 1967 में एक कन्नड़ व्यक्ति टीएस नरोना से विवाह किया। वह अपने दक्षिण भारतीय पति के साथ कुम्हार गली के मकान में रहने लगी और निसंतान थी। लेखन के अतिरिक्त संगीत और रंगमंच में उनकी अपनी खास पहचान थी। तो ये थी कहानी पहली महिला स्वतंत्र पत्रकार सत्यापुरी नाहनवी की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। धन्यवाद।